Good morning, everyone. My name is Atul Saurabh, pursuing MTech from IIT Kharagpur in specialization of signal processing machine learning from Electrical Engineering Department. Today, I am going to give some insights of quadratic equation, especially the location of root. So, before going to location of root, I want to discuss some basic facts on quadratic equation. So, a polynomial which is the form of ax square plus bx plus c is known as the quadratic polynomial, where a, b, c are the constant and a is known as the leading coefficient. So ये जब when quadratic polynomial are equated to 0 then it becomes the quadratic equation. So हम लोग इसमें ऑलरेडी हम लोग 8 9 10th में पढ़ चुके हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा, जो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, जो श्रीधराचार्य मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो ये हम ऑलरेडी हम लोग 8 9 10th में ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके रूट्स इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजनरी होंगे, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा. मैं कैसे लोकेशन ऑफ रूट्स प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है. तो जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम अगर आता है तो सबसे पहले मुझे इसके लीडिंग कोएफिशिएंट को देखने हैं. मुझे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, तो मुझे सबसे पहले जज करने हैं कि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ग्राफ अपवर्ड होता है, और when the leading coefficient of quadratic equation is negative then इसका ग्राफ जो होता है वो डाउनवर्ड होता है. तो पहले मुझे ये देखने हैं कि इसका अपवर्ड ग्राफ होगा या डाउनवर्ड ग्राफ होगा. तो इस पर मैं केसेज को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ. उसके बाद इसके जो टाइप्स हैं उस पर वो हम देखेंगे. ठीक है, तो केस 1 और ये केस 2. ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और ये जो केस 2 है जो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव का ग्राफ या तो मैं ऐसे बना सकता हूँ जो ग्राफ को एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेंगे, या तो वो टच करेंगे एक्सिस को या तो वो कट करेंगे ही नहीं. तो यहाँ भी ऐसे ही 3 ग्राफ हो सकते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट हुए हैं. यहाँ पर टच कर रहे हैं तो दोनों रूट्स इक्वल हुए हैं. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके इमेजनरी रूट्स हुए हैं. ठीक है, इमेजनरी रूट्स, रियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो जब 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसको मैं बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. ये टच कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और ये इमेजनरी है तो इसको डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव. तो यहाँ भी हम वैसे बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ मुझे जानने हैं. फर्स्ट तो मुझे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखकर मुझे ग्राफ को लोकेशन रूट्स के अनुसार मुझे लोकेशन यहाँ पर ड्रॉ करने के कौन से केस बन सकते हैं, एक केस बनेंगे या एक केस बनेंगे. और सेकेंड मुझे कुछ कंडीशन दिया रहेगा. जैसे अगर मुझे दिया हुआ है कि यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू डी, तो और यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू डी. सपोज करते हैं कि ये फंक्शन f है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स ऑफ डी इस फंक्शन में पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ डी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0. इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है. और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो वैल्यू नेगेटिव है. या मैं एक्सिस से भी सोच सकता हूँ कि ये एक्सिस है, तो ये मैं यहाँ पर ओरिजिन पे हूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, इसके ऊपर इसके नीचे जो है नेगेटिव नंबरिंग होता है. तो अगर मुझे जल्दी मतलब एक होता है कि मुझे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मुझे जल्दी याद रखने हैं, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ जब भी मुझे आँख ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ करना पड़ेगा तो नेगेटिव लेना है. जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, तो कुछ जो कंडीशन जो होता है वो मुझे यहाँ पर ध्यान देने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गए जो मुझे आने चाहिए लोकेशन ऑफ रूट्स स्टार्ट करने के पहले. तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं कि मतलब अगर कोई स्पेसिफाइड नंबर दिए हुए हैं, नंबर डी दिए हैं, तो एक नंबर डी दिया हुआ है, तो अब इसके जो रूट्स हैं वह दोनों इसके रूट्स है वो ग्रेटर देन है, या तो ये जो इस
जो ये नंबर है इसके लेफ्ट साइड राइट साइड रूट्स हैं या बहुत तरह के कंडीशन दिए रहेंगे। तो पहले मुझे कंडीशन को पढ़ना है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं, कर्व ट्रेस करने हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक कंडीशन लिख देंगे। जनरली कंडीशन हम लोग जो यूज करना चाहते हैं वो जनरली 4 कंडीशन पर फोकस करने हैं। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर देखने हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। सेकेंड इसका जो वर्टेक्स होता है जो -b/2a होता है, तो वर्टेक्स के ऊपर मुझे देखने कि वर्टेक्स का किस रेंज में लाई कर रहा है। थर्ड मुझे देखने की जो स्पेसिफाइड जो नंबर दिए हैं उस नंबर का फंक्शन है पुट करने पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरह के जो होते हैं मुझे वो देखने पड़ेंगे। और फर्स्ट बट नॉट लिस्ट जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये 3-4 चीज़ मुझे माइंड करने पड़ेंगे और फिर फाइनल जब मैं सोल्व करूँगा उसका इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, आई एम मूविंग टू द टाइप 1। टाइप 1 में क्या है कि इसका जो बोथ रूट्स है, इसका जो बोथ रूट्स है वो ग्रेटर देन नंबर डी, मीन्स अल्फ़ा बीटा जो है वो ग्रेटर देन डी, अल्फ़ा बीटा इज ग्रेटर देन डी। मतलब एक प्रॉब्लम दिया हुआ जिसका दोनों रूट्स जो है ग्रेटर देन डी है। तो पहले मैं प्रॉब्लम्स को पढ़कर वो देखना पड़ेगा कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब ग्राफ अपवर्ड होने वाला है, तो मतलब ग्राफ ऐसे बनने वाला है या तो ग्राफ ऐसे बनने वाला है। इसका दोनों रूट्स इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन है। और कुछ हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इस कंडीशन जो मैं कर्व बनाया हूँ उसके अनुसार मैं कंडीशन लिखता हूँ। फर्स्ट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सही है, पॉजिटिव है तभी मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूँ। सेकेंड केस इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी सही है। और थर्ड केस क्या है, एफ ऑफ जो डी है मुझे ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 है। और केस कुछ इसमें एक केस और मुझे देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसा केस भी हो सकता है जब ए ऐसे हो जाए, ए पॉजिटिव है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक है इसका वर्टेक्स के ऊपर ए -b/2 है, तो इसका जो वर्टेक्स है -b/2 है शुड बी ग्रेटर देन डी। ये जो 4 कंडीशन जो हो गए इसका मुझे सोल्व करना है। फाइनली का जो कॉमन वैल्यू जो आएगा इंटरसेक्शन वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस पर मैं एक प्रॉब्लम्स देखता हूँ। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 6dx प्लस 2 - 2d प्लस 9d² इक्वल टू 0। इसका सेम कंडीशन दिया हुआ है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो ग्रेटर देन नंबर 3 है, मतलब अल्फ़ा बीटा जो इसके हैं वो ग्रेटर देन 3 है। मतलब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि दोनों रूट्स जो इसके हैं ऐसे कंडीशन हो सकते हैं वो 3 से बड़े हैं। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो केस 1 जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर सब डिस्कस कर चुका हूँ कि 4 केसेज का इंटरसेक्शन चाहिए मुझे। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए केस हो गए, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, इसका वर्टेक्स जो है उसका ए ग्रेटर देन 3 होने चाहिए। तो फर्स्ट में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b² - 4ac अप्लाई करूँगा, तो b² - 4a एंड c, तो यहाँ से हो गए -6d² b² - 4a 2d प्लस 9d² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये हो गया 36d² -8 प्लस 8d माइनस 36d² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, मीन्स यहाँ से हो गए b ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये केस 1 को सोल्व करने में है। केस 2 एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, मतलब जो ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है इसमें मुझे एफ ऑफ 3 को पुट करने हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ मैं पेस्ट। ठीक है, तो x की जगह पे मैं 3 वैल्यू पुट करता हूँ, उसको मैं पॉजिटिव करता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9 - 18d प्लस 2 - 2d प्लस 9d² ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से हो गए 9d² - 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे 11 एंड 9,
तो यहाँ से हो जाएगा 9d² माइनस 11d माइनस 9d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। सो ये आ गया 9d माइनस 11 इंटू डी माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये सेकेंड हो गया, ठीक है, सोल्व करने पे। इसको बाद में देख लूँगा इनइक्वलिटी कैसे मुझे लिखने हैं, ठीक है। केस 3 उसका जो वर्टेक्स है -b/2a ग्रेटर देन 3। माइनस बी मीन्स 6d/2 ग्रेटर देन 3 मीन्स d इज ग्रेटर देन 1। अब जो 1 2 3 जो केस है उसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है, 1 2 3 का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले मुझे 3 नंबर लाइन चाहिए, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, अब ये थर्ड है। तो फर्स्ट जो केस 1 में जो आया था वो था d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ए 1 है वैल्यू, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को इंक्लूड कर रहा है, तो ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड इज ये जो सेकेंड केस ए है, तो एक 1 है, एक है 11/9, तो -∞ से 1 यूनियन 1 to a, लेकिन ये दोनों एक्सक्लूडेड पॉइंट है। एंड थर्ड केस जो है वो d ग्रेटर देन 1 एक्सक्लूडेड है ये। तो तीनों का मैं देख रहा हूँ कि जो इंटरसेक्शन जो आ रहा है वह ए पोर्शन आ रहा है, मतलब k ग्रेटर देन 11/9। ए आंसर है इसका, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k बिलोंग्स टू 11/9 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे सोल्व करने आने चाहिए, और इसमें मतलब बहुत तरह के वेरियस प्रॉब्लम बन सकते हैं कि कैसे कैसे रूट्स वैरी कर सकता है, कैसे वैरी नहीं कर सकते। इसके जनरली सब टाइप 5 या टाइप 6 में डिवाइड करके लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हो सकता है। तो मुझे यही मतलब मुझे जनरली प्रॉब्लम को देखकर मुझे अप्रोच करने आना चाहिए कि मैं कैसे अप्रोच करूं। अगर एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके जो इसको मतलब ऐसे बोल सकता है कि एक तो कंडीशन हुआ कि दोनों रूट्स ग्रेटर देन नंबर हुए, या तो ऐसे हो सकता है कि जो इसके एक नंबर डी है तो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इधर साइड हैं। इधर साइड मतलब इस तरह केस हो सकता है, एक इधर है एक इधर साइड है, तो ए केस में भी डी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ डी लेस देन 0। तो जनरली मुझे कैसे अप्रोच करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें मुझे लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करने हैं, ए का साइन चेक करने हैं, और मुझे प्लॉट करने हैं कि कैसे हो रहा है, और उस पर मुझे जो 4 केसेज जो थे उसको मुझे सोचना है, थिंक करना है कैसे ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन है, क्या है वो देखने हैं। इसके वर्टेक्स को ऊपर देखने हैं कि वर्टेक्स का रेंज कैसे लाई कर रहा है, और ऊपर से जो कोई नंबर दिया हुआ है वो एफ ऑफ डी है या एफ ऑफ ई है वो किस रेंज में लाई कर रहा है। और जनरली जो भी केसेज आएंगे उसका मुझे इंटरसेक्शन फाइनल लेना पड़ता है। तो इस तरह हम लोग को अप्रोच करना होता है लोकेशन ऑफ रूट्स में, मीन्स रूट्स के लोकेशन के अनुसार, रूट्स के जो भी दिए हुए हैं उसको लोकेशन के अनुसार मैं कैसे अप्रोच करूँगा। तो ऐसे है, तो इस तरह से मुझे अप्रोच करने पड़ेंगे। जब भी कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो मुझे यही अप्रोच होनी चाहिए, मुझे थिंकिंग लेवल जो प्रोसीड करने का तरीका है वो यही होने चाहिए कि कैसे करने, ग्राफ प्लॉट करने हैं, कंडीशन चेक करने हैं, और एक चीज़ ठीक है, हाँ ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।